बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में से कौन सी बेहतर है और क्यों बेहतर है और आपको किसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर आपको सस्ते घर, प्लॉट, फ्लैट, फार्म हाउसेज़ की वीडियोस मिलती हैं और प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम आपको अच्छे अच्छे मशवरे भी इस चैनल पर देते हैं। इसके अलावा हमारे अदर प्लेटफॉर्म हैं, उनको भी आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रजिस्ट्री और इंतकाल, जो आज का हमारा टॉपिक है, रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सी बेहतर है और क्यों बेहतर है, इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइज़ मैं बताता चलूँ कि हर चीज़ की एक मलकियत होती है और मलकियत की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। जैसे कि रजिस्ट्री होती है, इंतकाल होता है और उसके अलावा अलाटमेंट होती है और उसके अलावा फ़ाइल सिस्टम होता है। तो बहुत सारे देखने वालों में से भी और उसके अलावा भी जो जिनको आप जानते हैं उनमें से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सालों से एक फ़ाइल लेके फिर रहे हैं और एक पेपर लेके फिर रहे होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती और सालों से उनके केसेस जो हैं वो FIA में, नैब में चल रहे हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है, 2, 4, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो उसी पेपर के ऊपर पकोड़े रख के खा लेते हैं। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं, तो आपने एक अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करना है, किसी कंपनी से रुजू करना है जो कि आपको बेहतर मशवरा दे सके, आपकी सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करवा सके। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रजिस्ट्री क्या होती है। रजिस्ट्री में सबसे पहले जो है वो फ़र्द इशू करवाते हैं। फ़र्द की जो डिटेल्स होती हैं वो स्टाम्प के ऊपर बाकायदा दर्ज की जाती हैं। आपने बहुत सारे स्टाम्प करवाए होंगे। जो फ़र्द की जो डिटेल्स होती हैं वो स्टाम्प के ऊपर बाकायदा दर्ज की जाती हैं और ख़रीदने वाला और बेचने वाला यानी सेलर और परचेज़र दोनों जो है वो तहसीलदार के सामने पेश होते हैं, तहसील में पेश होते हैं। फिर जो है वो उनके सामने अंगूठे वगैरह लगाए जाते हैं, वहाँ पे अपने जो सिग्नेचर वगैरह किए जाते हैं। उसके अलावा मज़ीद जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रोसेस वहाँ पे किया जाता है और ये सारा जो है तहसील और ये जो है पटवारी या कंप्यूटराइज से किया जाता है। करते हैं कि इंतकाल क्या होता है। इंतकाल में बेसिकली क्या होता है कि तहसील में नहीं जाना होता, उसमें जो है पटवारी या कंप्यूटराइज सिस्टम से वो किया जाता है। तो दोनों तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी बताता चलूँगा इंतकाल होता क्या है। बेसिकली इंतकाल में आप जो जैसा कि पाकिस्तान में ज़िला लाहौर है, कसूर है या रावलपिंडी, इस्लामाबाद, किसी भी सिटी में आप कर रहे हैं, ज़िला लाहौर के अंदर या कसूर के अंदर किसी भी जगह पे आप फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है जी, उसमें खसरा नंबर दर्ज होता है और प्लॉट का साइज़ होता है, बेसिक जो चीज़ होती है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो एक पेपर लेके खसरा नंबर उसमें दर्ज होता है, साथ ही जो है प्लॉट का साइज़ होता है, उसको बताते जी ये इस जगह में 1 एकड़ में 10 मरले का फ्रंट पे और कॉर्नर का प्लॉट मैंने जो है वो परचेज़ कर लिया। वो बड़ा खुश है। 2, 4, 6 महीने या 1 साल बाद जब वो घर बनाता है तो फिर जब वो हाथ करने पे आता है, बेचने वाला जो मालिक होता है ज़मीन का, तो वो जब आपके साथ फ्रॉड करने पे आए तो वो इस तरह का फ्रॉड नहीं करता। वो क्या करता है, वो कहता है जी मैंने आपको जगह सेल ज़रूर की है, आपको बेची ज़रूर है 10 मरला या 20 मरला जितनी भी आपने लिए, लेकिन मैंने ये फ्रंट वाला कॉर्नर का नहीं दिया, मैंने आपको इस जगह पे दिया है या पीछे जो है ना वो आपको मैंने जगह दी है। तो उसमें आपके पास प्रॉपर अथेंटिक एविडेंस नहीं होते, उस पर आप केस नहीं कर सकते जी मेरी तो यही जगह थी, मैंने तो यही परचेज़ की है। उसमें बाकायदा जो होता है प्लॉट का साइज़ और खसरा नंबर है, तो वो आपको कहीं भी दे सकता है। इसलिए आपने जो है वो मशवरा ज़रूर लेना है। इसलिए इसकी निस्बत जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा और आपने तरजीह आपको जो देनी चाहिए वो है रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि उसमें पॉइंट की निशानदेही होती है कि आप किसी भी 1 एकड़ जगह है, उसमें जो है ना आप फॉर एग्जांपल जगह परचेज़ कर रहे हैं, आप किसी सोसाइटी में कर रहे हैं, उसमें क्या होता है गली नंबर होती है, 2, 4, 5, 6 या 10 नंबर गली नंबर है। प्लॉट का नंबर होता है 240, 250, 150, जो भी आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, गली नंबर, प्लॉट नंबर और उसका जो है ना वो उसमें मौज़ा नंबर होता है, खसरा, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इसके मशरिक़ में कौन सा प्लॉट है, इसके मगरिब में कौन सा प्लॉट है, इसके फ्रंट पे मस्जिद फ्रंट पे आ रही है, बैक पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, जो भी वहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। और उसके अलावा मज़ीद यानी कि वहाँ पे डिटेल्स आपको उसमें बाकायदा दी जाती हैं, यानी कि उसमें पिन लोकेशन की निशानदेही की जाती है और गली नंबर, तमाम चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी कि रजिस्ट्री में आप सिंपली कह सकते हैं कि रजिस्ट्री में प्लाट की मुकम्मल निशानदेही की जाती है। तो इसलिए आपने जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, प्लॉट ख़रीदें, जगह ख़रीदें, तो आपने अपनी रजिस्ट्री करवानी है
اور اس سے پہلے آپ نے کسی اچھے کنسلٹنٹ سے جو ہے وہ مشورہ بھی لینا ہے. اس کے علاوہ میں فائلز کا بتاتا چلوں کہ فائل آپ نے جب آپ فائل پرچیز کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایڈز لگی ہوتی ہیں سوشل اکاؤنٹس میں, سوشل میڈیا پہ. تو لوگ جو ہے نا وہ ان کو کال کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ نے کمپلیٹ انفارمیشن لینی جو کہ آپ کو کون دے گا, وہ ایک اچھا کنسلٹنٹ, ایک اچھی کمپنی سے آپ نے رجوع کرنا ہے. وہ آپ کو بتائے گا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہاں پہ آپ کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یا کس طرح سے ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا, آپ نے ساری کمپلیٹ اس کی انفارمیشن لینی ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سے پہلے یہ کون سے پروجیکٹ کر چکے ہیں, ڈیلیور کر چکے ہیں یا نہیں کیے, یا لوگوں کی جو جیسے کہ بہت ساری سوسائٹیز میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہوتا ہے, اوور سیلنگ ہو جاتی ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل 20,000 فائلیں جو ہے نا انہوں نے سیل کر دی, لیکن ان کے پاس جگہ 5,000 فائلز کی ہیں, 5,000 پلاٹ کی ان کے پاس جگہ ہے, اوور سیلنگ ہوگی 15,000 فائلیں. تو وہ لوگ کیا کریں گے, 2 3 4 5 سال وہ ایک جو فائل پیپر ہے جسٹ اس میں انفارمیشن ہوگی, رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اور اس میں کلائنٹ کی جو ہے نا وہ کمپلیٹ جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ اس میں کی ہوتی ہے, وہ پیپر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. 2 4 5 سال بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ 25% 30% کٹوتی کر کے ان کو پیسے ان کے واپس کر دیے جاتے ہیں, جو کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا. یا بہت سارے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتے, وہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں بیچارے, کیسز چل رہے ہوتے ہیں. غریب آدمی جو 2 2.5 3 لاکھ سے بکنگ کروائے گا وہ اس کے اتنے ہی اوپر لگ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا آپ نے اچھا کنسلٹنٹ چوز کرنا ہے, اچھی کمپنی سے رجوع کرنا ہے. آپ ہمت گروپ سے بھی جو ہے وہ خدمات لے سکتے ہیں, آپ اچھے مشورے لے سکتے ہیں ہم سے. اور آپ کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی جگہ پہ کسی ڈیلر سے یا کمپنی سے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی تحقیق ضرور کرنی ہے کہ جس سے آپ خرید رہے ہیں سب سے پہلے کنسلٹنٹ اچھا ہونا چاہیے, با اعتماد ادارہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کل کو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے, کوئی پیمنٹ کا ایشو بن جائے, آپ کو قبضہ نہیں مل رہا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ بن جائے, تو وہ آپ اس کمپنی کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں جی ہم نے آپ سے یہ پلاٹ پرچیز کیا یا یہ فائل پرچیز کی, تو جو ہمیں اس کی جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں یا جو ہمیں جو بتایا گیا اس کے مطابق ہمیں اس کا پوزیشن دیں, اس کی بیلٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, یا جو بھی مسئلے مسائل پیمنٹ کے حوالے سے وہ آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے چلتے پھرتے ڈیلر سے پراپرٹی پرچیز نہیں کرنی, آپ نے ہمیشہ پراپرٹی پرچیز کرنی ہے اچھے کنسلٹنٹ سے, کمپنی سے, اور جو آپ کو پراپر بیک اپ بھی دے. تو انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس سے پہلے ہمیں اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.